नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में कन्या और स्त्री को देवी कहा जाता है, किंतु हर कन्या में देवी भले दिखे, हर स्त्री देवी नहीं होती। सोचिए, यदि हर स्त्री देवी है तो हर पुरुष देवता हुआ। फिर स्त्री को पिता, भाई, पति, पुत्र, रिश्तेदार, समाज द्वारा प्रताड़ना क्यों मिलती है? पूजन, प्रतिबंध, वेद अध्ययन में प्रतिबंध क्यों? हर जगह उसे दबाया क्यों जाता है? क्यों? वह इतनी कमज़ोर और निरीह है जिसे आप देवी कहते हैं, उसकी स्थिति हर समाज में कमज़ोर क्यों है? कहने को तो वह माँ, बहन, पत्नी, पुत्री और मानव जाति की जन्मदाता है, किंतु वास्तविक स्थिति उसकी क्या है? उसे देवी कहकर खुश किया जाता है, किंतु वास्तव में उसके साथ दोहरा व्यवहार होने पर भी वह कुछ कर क्यों नहीं पाती? देवी का मतलब तो उसे सक्षम होना चाहिए। सीधी सी बात है, स्त्री देवी बन तो सकती है, किंतु हर स्त्री देवी नहीं होती। देवी बनने के लिए देवी शक्ति का होना आवश्यक है और दैवीय शक्ति के लिए खुद को उसके अनुकूल बनाना आवश्यक है। दैवीय शक्ति प्राप्त करने पर स्त्री देवी हो जाती है और तब वह हर प्रकार से सक्षम है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भ्रमण करते हैं, अर्थात वहाँ उन्नति, सुख, शांति होती है। यह कहावत बनने और स्त्री को देवी कहने के बावजूद नारी की वास्तविक स्थिति दयनीय होती है। अतः जरूरत होती है नारी को वास्तविक देवी बनने की। विभिन्न रूपों में रूप स्त्री की भूमिका होने पर भी मात्र कहने से कोई देवी नहीं हो जाती। देवी का अर्थ होता है दैवीय शक्ति से युक्त महिला। इसके लिए दैवीय शक्ति प्राप्त करनी होती है जो बिना साधना के संभव नहीं होती। ध्यान दीजिए, हम साधना की बात कर रहे हैं, पूजा, आराधना, प्रार्थना, उपासना की बात नहीं कर रहे हैं। पांचों में अंतर होता है। देवी बनने के लिए साधना की जरूरत होती है। जो लोग झूमते हैं, आवेश जिन पर आता है, जो खुद को देवी बताती हैं और लोगों को कुछ बातें बता भी देती हैं, आशीर्वाद देती हैं और जिनके यहाँ भीड़ लगती है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वह देवी होती है या नहीं, यह हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं, पर वह वास्तविक देवी की बात कर रहे हैं जिनमें दैवीय शक्तियाँ अवतरित हों, जिनके खुद पर से तभी सभी कष्ट दूर हो ही जाए, आसपास और घर परिवार से भी समस्या, संकट, दुख, दुर्घटनाएं समाप्त हो जाए, जिन्हें देखते ही लोगों के सर श्रद्धा से झुक जाएं। यह स्थिति पाने के लिए महादेवियों की साधना करनी होगी, क्योंकि देवी बनने के लिए देवी देवताओं की ही पूजा से ही काम नहीं चलेगा। देवी बनने के लिए उनकी शक्ति चाहिए, जिससे सभी देवी देवता भी शक्ति पाकर देवी देवता बनते हैं। यह शक्ति महादेव, त्रिदेव और महादेवियों में होती है। महादेवियों में त्रिदेवी, 13 महाविद्याएं, 9 दुर्गा आदि आती हैं। इनकी ही शक्ति से देवी देवता भी शक्तिवान होते हैं, अतः उन्हें साधना होगा। ध्यान दीजिए, साधना वह प्रक्रिया है जहाँ किसी देवी देवता को नहीं साधा जाता, अपितु खुद को साधा जाता है, ताकि आप उस देवी देवता के अनुकूल हो सके जिनकी साधना कर रहे हैं, जिससे उस देवता की शक्ति आप में समाहित हो सके। देवी बनने के लिए महादेवी की साधना करनी होगी। महादेवी की साधना तभी सफल होगी जब खुद को उनकी ऊर्जा के अनुकूल कर ले, ताकि वह आप में अवतरित हो सके। जब वह आप में समाहित होगी, अर्थात जब उनकी ऊर्जा आपको संतृप्त करेगी, तब आप देवी स्वरूप हो जाएंगे। इसके बाद ग्रहीय प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव आपको कम प्रभावित करेंगे। एक अतिरिक्त ऊर्जा आप में होगी। आपके मानसिक तरंगों के साथ दैवीय शक्ति चलेगी, जिससे जो सोचेंगी पूरा होने लगेगा, जिसे आशीर्वाद देंगी फलित होगा। आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बनेगा और दुख, दर्द, कष्ट, संकट समाप्त हो जाएंगे। कल तक जो हे समझते थे, अपमानित करते थे, झुके होंगे सामने, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थी है। बिना स्वार्थ कोई किसी को नहीं पूछता, चाहे वह कोई भी हो। आपके समक्ष होते ही
सक्षम होते ही दुनिया के लोगों की दृष्टि और सोच बदल जाएगी, क्योंकि सबको लाभ दिखेगा। आपका भला तो अपने आप होगा। महादेवियों की कृपा से दैवीय शक्ति कोई भी स्त्री प्राप्त कर सकती है, चाहे वह किसी भी वर्ण की, जाति की, उम्र की हो। आवश्यकता होती है एक सक्षम और ज्ञानी गुरु की, जो किसी की आवश्यकता, आंतरिक क्षमता, सामाजिक पारिवारिक स्थिति समझ उसे निर्देशित कर सके। तलाश कीजिए अपने लिए अनुकूल गुरु की और साधना कीजिए। यह बहुत कठिन नहीं, अपने दैनिक जीवन को यथावत रखते हुए किया जा सकता है। मात्र 1-2 घंटे समय देकर कहीं भी, कभी भी। थोड़ा समय तो लगता है, किंतु एक बार शक्ति प्राप्त होने पर पूरा जीवन सुखी हो जाता है। आज आपकी उम्र 30 की हो और आप शारीरिक रूप से मजबूत हो, तो आप यह मत समझिए कि कल भी ऐसा ही रहेगा। सरकारी नौकरी हो तो कुछ हद तक जीवन अच्छा हो सकता है, किंतु परिवार का सुख तब भी मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं। जो आज खुद पराश्रित हो, उन्हें तो और भी अपने को सक्षम बनाना चाहिए। हो सकता है आज आपका पति आपसे आज बहुत स्नेह रखता हो, किंतु एक समय पति भी कमज़ोर होगा। तब अगर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत से लोग समय रहते नहीं ध्यान देते, बाद में कष्ट पाते हैं। ऐसे में खुद को दैवीय शक्ति युक्त बनाना बेहतर है, ताकि आपको लोगों की नहीं, लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े। हमने अपने विचार रख दिए, आप माने या ना माने यह आपकी इच्छा। ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।